इस वर्ल्ड में 3 कैटेगरीज के लोग एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 1 पुअर, नंबर 2 मिडिल क्लास, नंबर 3 रिच। इन 3 कैटेगरीज के लोगों को समझने के लिए हमें इनके कैश फ्लो को समझना होगा, लेकिन उससे पहले हमें 2 तरह के वर्ड्स को समझना होगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स हर वो चीज है जो आपको पैसा बना के दे या फिर आपके पॉकेट में पैसा डाले। लायबिलिटीज हर वो चीज है जो आपके पॉकेट से पैसा निकाले या कम करे। अब हम समझेंगे पुअर, मिडिल क्लास और रिच कैटेगरीज के पीपल के कैश फ्लो को। पुअर पीपल का कैश फ्लो कुछ इस तरीके का होता है। एक पुअर पर्सन का कैश फ्लो एकदम सिंपल होता है। जब उसे पैसे मिलते हैं तो वो अपने पैसों को बेसिक नीड्स में स्पेंड कर देते हैं। पुअर कैटेगरीज के लोग 2 चीजों पर मैक्सिमम फोकस करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये अपने इनकम का 90% बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में स्पेंड करते हैं और सिर्फ 10% इनकम का पार्ट वो सेव करते हैं ताकि फ्यूचर में वो मनी उनके बुरे वक्त में काम आए। इनका फोकस बस पैसे अर्न करना और बेसिक नीड्स को पूरा करने पे रहता है। सेकेंड आता है मिडिल क्लास। इस वर्ल्ड में मैक्सिमम पॉपुलेशन मिडिल क्लास का ही है। इनका कैश फ्लो कुछ इस तरीके का होता है। विकी और विशाल दोनों ही फ्रेंड्स थे, एक पोजीशन और सैलरी पर काम कर रहे थे। जब भी उन्हें सैलरी मिलती, विकी हमेशा नए गैजेट्स, नए कपड़े, न्यू फोन, बाइक, कार, इन सब चीजों पर स्पेंड कर देता। ऐसी चीजें खरीदता जो उसे रिच जैसा फील करवाए। वो ये नहीं समझता था कि ये सब लायबिलिटीज है जो उसके पैसों को ले रही है। ना सिर्फ तब जब उन्हें वो खरीदता, बल्कि आगे मेंटेनेंस के लिए भी, जिसकी वैल्यू टाइम के साथ कम हो जाएगी। वो उससे आगे कुछ पैसों की प्रॉपर्टी नहीं देगी। बट विशाल ऐसा नहीं करता था। वो सारी चीजें नहीं खरीदता था जब तक कि उसके लिए वो सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। वो अपने इनकम को एसेट्स पे खर्च करता, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, और अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए भी उसे आगे पैसा बना के दे ऐसे स्किल्स को वो सीखता। 5 साल बाद विशाल करोड़पति बन गया, जबकि विकी वैसा का वैसा ही रह गया, कम सैलरी पर रह गया। और वो ये कहता रह गया कि कम सैलरी उसके मिडिल क्लास होने का कारण है। मिडिल क्लास लोग इसलिए मिडिल क्लास रह जाते हैं क्योंकि वो अपने इनकम का यूज करके कुछ नया सीखने के बजाय वो एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज के ऊपर फोकस करते हैं। मिडिल क्लास पीपल अपने पैसों को अपने मनपसंद की चीजों को खरीदने में खर्च ज्यादा करते हैं, जैसे वॉच, बाइक, कार, और एसेट्स में वो अपने पास फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स को रखते हैं। इनका भी फोकस एसेट पर कम और लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस पर ज्यादा होता है। मिडिल क्लास का कैश फ्लो थोड़ा सा अलग होता है। वो अपने इनकम का मैक्सिमम पार्ट लायबिलिटीज पर खर्च करते हैं। इसलिए एक मिडिल क्लास और एक पुअर में ज्यादा फर्क नहीं है। और मैक्सिमम मिडिल क्लास लोगों को ये लगता है कि उनका घर उनका एसेट है, पर ऐसा नहीं। आपका घर आपको पैसा बना के नहीं देता जब तक कि आप उसे रेंट पर न दे। वही रिच लोगों का कैश फ्लो कुछ इस तरीके का होता है। रिच लोग अपने पैसों से सबसे पहले एसेट्स बनाते हैं और फिर उस एसेट से आए पैसों को वो खर्च करते हैं। जैसे राहुल, उसने अपने मनी से एक बिल्डिंग बनाया और फिर उसमें उसने रेंट लगा दिया, और फिर राहुल को जो इनकम आया उस इनकम को उसने खर्च किए और दूसरे एसेट में स्पेंड कर दिया। ऐसा करने से उसके इनकम सोर्स बढ़ गए। इस दुनिया के जाने माने रिच पर्सन वॉरेन बफेट भी ये कहते हैं कि नेवर डिपेंड ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपको रिच बनना है तो आपको अपने सोर्स ऑफ इनकम को सबसे पहले इंक्रीज करना होगा। और अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए आपको एक इन्वेस्टर की तरह सोचना होगा, ना कि एक कंज्यूमर की तरह। लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी खराब कंडीशन का रीजन उनकी कम सैलरी है, और सैलरी बढ़ेगी तो वो आराम से रहेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि इनकम बढ़ने के बाद लोगों के खर्च भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज्यादा पैसा ज्यादा अच्छी चीजों को खरीदने के लिए मजबूर करता है, जैसे कि एक लेटेस्ट फोन, हाउस, कार। ये सब फिर से एक लायबिलिटीज है जो आपको कभी भी अमीर बनने नहीं देगा। ये है पुअर, मिडिल क्लास और रिच का कैश फ्लो, जो कि इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती है। आपको अपने पैसों को काम पे लगाना होगा, तभी आप रिच बन सकते हो। पुट योर मनी एट वर्क। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुअर, मिडिल क्लास एंड रिच।
आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।